मैथ का एक नया टॉपिक है समांतर श्रेणी एपी के बारे में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अभी जो हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है वो उतना ज़्यादा लाइट नहीं करता, उसमें थोड़ा सा डार्कनेस रहता है। इसका वजह यह है कि मेरे पास जो वीडियो शूट करने के लिए कैमरा अवेलेबल नहीं है, हम अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस कोरोना पीरियड में जो बच्चे अपने घर पर बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ वो सीखते रहें, इसलिए मैं इसी से वीडियो शूट करता हूँ और आप लोगों को लगातार सिखा रहा हूँ मैथ के नए नए टॉपिक को। तो आज का जो हम टॉपिक है चलते हैं उस पर सीधा एपी। तो एपी के समझने के लिए यहाँ पे हम संख्याओं का कुछ सूची लेते हैं। यहाँ पे ले लिए हैं सूची है 4, 6, 8, 10, 12 पहला सूची। दूसरा सूची है 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6। तीसरा है 1, 3, 5, 7, 9। चौथा है 2, 4, 5। इस तरह से हम एग्जाम्पल के लिए 5-6 सूची ले चुके हैं। ये संख्याओं की एक सूची है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहला जो सूची है उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे है 4, उससे 2 अधिक है 6, फिर 2 अधिक है 8, 2 अधिक है 10, 2 अधिक है 12। यानी कि एक समान संख्या उसमें जोड़ते जाते हैं तो अगला संख्या प्राप्त हो जाता है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसके बाद कौन सी संख्या होगी तो आप निश्चित तौर से बता सकते हैं कि 12 के बाद होगा 14, 14 के बाद होगा 16। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, उसी पैटर्न के आधार पर अगली संख्या को बता सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो है 2, 3, 4, 5, 6। इस संख्या में 1 जोड़ने के बाद अगला प्राप्त होता है। फिर 3 में 1 जोड़ते हैं, 4, 4 में जोड़ते हैं, 5। इस प्रकार से दूसरा जो पैटर्न है इसके भी अगले पद को हम बता सकते हैं। तीसरा जो संख्याओं की सूची है वो है 1, 3, 5, 7, 9। प्रत्येक संख्याएं अपने पहले वाली संख्या से 2 अधिक है, यानी कि इसका भी अगला संख्या बता सकते हैं। अगला जो सूची है वो है 2, 4, 5, 7, 9। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का अंतर है, 4 के बाद फिर 1 का अंतर है, 5 के बाद 2 का अंतर है, 7 के बाद 2 का अंतर है। यानी कि यहाँ पे 2 के बाद 2 अधिक है, फिर 4 के बाद 1 अधिक है। कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो इससे आगे जो संख्या आएगा उसको हम नहीं बता सकते हैं। फिर यहाँ पे है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 घट रहा है, तो यहाँ पे भी आप अगला संख्या क्या आएगा इस पैटर्न को देखकर बता सकते हैं। फिर है 8, 7, 5। यहाँ पे भी निश्चित संख्याएं घटती नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि यहाँ पे जितना भी संख्याओं का सूची था, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एग्जाम्पल और 5 नंबर एग्जाम्पल में एक निश्चित संख्याओं का क्रम है, चाहे वो घटते हुए हो या बढ़ते हुए। इससे अगली संख्या को आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सूची है उसको कहा जाता है श्रेणी, उसे कहते हैं श्रेणी। अब यहाँ पे जितनी भी, जैसे ये पहला सूची था तो इसका जो संख्या है का सूची है, संख्याओं में है 4, 6, 8, 10। तो इसके प्रत्येक संख्याओं को कहा जाता है पद। यहाँ पे 4 एक पद है जो सबसे पहले है, तो इसको पहला पद कहेंगे। 6 भी एक पद है, 8 भी एक पद है, यानी कि संख्याओं की सूची के प्रत्येक संख्याओं को उस सूची का पद कहा जाता है। तो यहाँ पे मेन रूप से हमें ध्यान देना है, पढ़ना है श्रेणी के बारे में। तो श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, और समांतर श्रेणी ही आपको सिखाना है, और इसी के बारे में क्लास 10th का जो सिलेबस है वो सिर्फ समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12, इसमें निश्चित संख्याओं बढ़ रही है, तो इस प्रकार का जो श्रेणी होगा उसको कहेंगे समांतर श्रेणी। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। फिर तीसरा एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको भी कहेंगे ये भी समांतर श्रेणी में है। संख्याओं के इस प्रकार का जो सूची प्राप्त होता है उस सूची को श्रेणी कहेंगे, और ये समांतर श्रेणी है। तो अब समांतर श्रेणी में यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसको कहते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद, और इसे सूचित करते हैं A1 से। यहाँ पे फिर है
6, इसको कहते हैं दूसरा पद और इसको सूचित करते हैं A2 से। इस प्रकार से A1, A2, A3, A4, A5 बढ़ते चला जाता है और जो अंतिम पद होता है उसको कहते हैं nवां पद और उसको सूचित किया जाता है AN से। तो समांतर श्रेणी का ये हो गया पद। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी में दो पदों का अंतर। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं समांतर श्रेणी का, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों के बीच दो का अंतर है। इन दो पदों के बीच भी दो का अंतर है, इसके बीच भी दो का अंतर है, इसके बीच भी दो का अंतर है। क्रमागत प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर यदि समान होता है तो इस प्रकार के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो अंतर होता है इसको कहा जाता है सार्व अंतर। यह समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, और इसे D से सूचित किया जाता है। यानी कि समांतर श्रेणी के सार्वंतर को सूचित करेंगे D से। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है A1 जिसको बोलते हैं, उसको प्रथम पद जो होता है समांतर श्रेणी का उसको सूचित किया जाता है A से। और इसका जो अंतिम पद होता है जिसको हम लोग nवां पद भी बोलते हैं, इसको सूचित किया जाता है AN से। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है उसको इस प्रकार से निकाला जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये जो है ये बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या आगे निकाल सकते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद। ये जो अंतर है ये अंतर हमेशा समान रहेगा। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी के सार्व अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल फॉर्म ऑफ AP। समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं AP। तो AP का जो है वो व्यापक पद क्या होता है, तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और इसका सार्वंतर है D, कॉमन डिफरेंस ये हो गया D। तो इसका प्रथम पद जो है प्रथम पद को सूचित करते हैं A1 से और ये है A प्रथम पद। दूसरा पद A2। समांतर श्रेणी के पहले पद में अगर सार्वंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकलता है तो हो जाएगा A प्लस D। इसका जो तीसरा पद होता है A3 बराबर होता है A, इसको लिख सकते हैं A2 प्लस D, और A2 का जो मान है वो है A प्लस D बराबर A प्लस 2D। यहाँ पे एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है A प्लस D, A प्लस 2D। इसी प्रकार से इसका जो चौथा पद है उसको लिख सकते हैं A4 बराबर 3 प्लस D, या इसका जो मान होगा वो होगा A प्लस 3D। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि प्रथम पद जो है उसमें है A, दूसरा पद में है A प्लस D, यानी कि पद अगर दो तो D एक है। तीसरा पद जो है वो है A प्लस 2D, यानी कि जितना पद है उससे कम संख्या लेंगे और उसमें D से गुणा करेंगे। चौथा पद जो है वो है A प्लस 3D। इसी प्रकार से इसका जो nवां पद होगा, यानी कि nवां पद, इसको सूचित करते हैं AN से, या इसको सूचित किया जाता है TN से। TN बराबर हो जाएगा A प्लस, यहाँ nवां पद है तो उससे कम n माइनस 1 इंटू D। यही हो गया AP का व्यापक पद। AP का व्यापक पद हमें प्राप्त हो गया nवां पद AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
अब इसी सूत्र का प्रयोग करके इसका जो पहला प्रश्नावली है उसका सारा क्वेश्चन बनेगा। अब एपी में एक दो चीज पर और ध्यान देते हैं, वो है परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी, ये हो गया फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको कहेंगे? तो ऐसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। जैसे एग्जांपल लेते हैं फाइनाइट एपी का 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो पदों की संख्या वो है 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित है, इसको बोलेंगे परिमित एपी। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको बोलते हैं अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी। तो परिमित एपी का एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। यहाँ पे लेते हैं दूसरा एग्जांपल इसका 1, 3, 5, 7, 9, ये एपी में भी है और पदों की संख्या निश्चित है। और एग्जांपल ले सकते हैं इसका 10, 8, 6, 4, 2, इसमें भी पदों की संख्या निश्चित है, इसको कहेंगे फाइनाइट एपी। अगला जो है वो है अपरिमित एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। तो नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी या अपरिमित एपी। जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं 1, 5, 4, 9, 13, 17। यहाँ पे पदों सार अंतर जो इसका है वो है 4 का अंतर है। ये भी एपी में है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देते हैं डॉट 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 तो ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपरिमित एपी। अपरिमित एपी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। तो निश्चित ही हम जो अभी आपको समझाए हैं कुछ टॉपिक उसको निश्चित तरीके से समझ गए होंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक था वो था श्रेणी। तो संख्याओं की सूची जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं उसी संख्याओं की सूची जिसमें पदों की संख्या जिसमें प्रत्येक पद एक दूसरे से रिलेट करता हो, निश्चित संख्याओं को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं श्रेणी। और श्रेणी के प्रत्येक पद को या संख्याओं की सूची के प्रत्येक पद को, संख्याओं की सूची के प्रत्येक संख्या को कहते हैं उसका पद। और श्रेणी 3 प्रकार का होता है, समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में आपसे बात की है, आपको सिखाया है कि समांतर श्रेणी किसको कहेंगे। तो ऐसा श्रेणी जिसमें पदों के बीच, प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। या हम कह सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिसके पद एक निश्चित पैटर्न के साथ बदलता हो उसको कहेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया परिमित और एक हो गया अपरिमित। जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको कहेंगे परिमित, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको कहेंगे अपरिमित। फिर हमने चर्चा किया कि किसी भी श्रेणी का जो सबसे पहला पद है उसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। इसी प्रकार से n पद को बोला जाता है व्यापक पद, उसको an से सूचित करते हैं या tn से सूचित करते हैं। और हमने एक सूत्र निकाला an बराबर a + n - 1 × t। और उसके बाद एक टॉपिक और था, वो था सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी समांतर श्रेणी के 2 पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं। तो ये सारा टॉपिक यदि आपको याद रहेगा तो आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी पूर्वक बना लेंगे। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो होगा समांतर श्रेणी, एनसीईआरटी के समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप कई बार बार बिना स्किप किए हुए पूरा समझें, जिससे कि आपको इससे संबंधित जो चैप्टर है उसका, इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है
उसका क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।